12.4 जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी बेटा हमने, उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 5th क्वेश्चन आपके सामने देखो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके डायगोनल AC और BD जो हैं उसके मिड पॉइंट हैं P एंड Q, यानी कि AC का मिड पॉइंट P एंड BD का मिड पॉइंट Q। तो आपने प्रूव करना है वेक्टर AB प्लस AD प्लस CB प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेक्टर PQ। तो यहाँ पर आपके पास 2-3 मेथड है इसको सोल्व करने के। सेक्शन फार्मूले का यूज करके, मिड पॉइंट का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। देखो, इसको आप ओरिजिन ले सकते हैं, इसको ओरिजिन ले लिया मैंने और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया B, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया C और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया D। और आपकी मर्जी है, चाहे आप इसका पोजीशन वेक्टर A लेकर भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने ओरिजिन ही लेट कर लिया। ठीक है ना। आप देखो स्टार्ट करते हैं, इन सभी की वैल्यू रख देनी है बस आपने यहाँ पर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ जाएगा वेक्टर बी। वेक्टर बी हो गया ये, प्लस ए डी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो डी ये है और ये 0 है, तो ये वेक्टर डी हो जाएगा। और प्लस सी बी कैसे निकलेगा, सी बी ये है सी बी, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि बी माइनस सी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी हो गया ये। और सी डी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। अब 4 टाइम्स पी क्यू, पी क्यू कैसे निकलेगा, पहले पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे हम। तो P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 0 प्लस वेक्टर C/2 मिड पॉइंट फार्मूले से। ये 0 है और ये वेक्टर C है, 0 वेक्टर है ये और ये वेक्टर C, तो दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसे ही Q वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर D, वेक्टर B प्लस वेक्टर D/2, ये निकल गया आपका Q का पोजिशन वेक्टर। अब वेक्टर PQ कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है आपके पास B प्लस D, वेक्टर B प्लस वेक्टर D/2, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P है आपके पास C/2, वेक्टर C/2। तो सोल्व कर सकते हो बच्चों इसको आराम से। B प्लस B आ जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स वेक्टर B, और D प्लस वेक्टर D आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर D, 2 टाइम्स वेक्टर डी आ गया। वेक्टर सी माइनस वेक्टर माइनस सी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी आ गया। 2 कॉमन भी ले सकते हो आप इसमें से, 2 कॉमन ले लेंगे, देखो ये 2 कॉमन ले लिया। अब राइट साइड में जो है इसमें से 2 कॉमन आएगा तो बाहर 2 आ जाएगा ये, यानी कि आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और माइनस वेक्टर सी। तो देखो लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप चाहें तो इसका पोजीशन वेक्टर ए लेट कर लेना, इसका बी, इसका सी और इसका डी, उससे भी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी कि किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ऐसी ड्रा की गई है जो इसकी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये जो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है जो, ये आपने प्रूव करनी है BC के पैरेलल और साथ में इसकी हाफ के इक्वल। ठीक है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो पोजीशन वेक्टर से ही करेंगे, इसको आप ओरिजिन लेट कर सकते हो, ओरिजिन, और आपकी मर्जी है, चाहे इसका पोजीशन वेक्टर A लेट कर लेना, उससे भी आंसर बिल्कुल आ जाएगा अच्छे से। तो इसका पोजीशन वेक्टर B लेट कर लिया मैंने और इसका पोजीशन वेक्टर C लेट कर लिया। कुल मिलाकर प्रूव क्या करना है मैं लिख देता हूँ। प्रूव करना है आपको कि PQ पैरेलल BC, PQ BC के पैरेलल है और साथ में PQ जो है वो BC की हाफ के इक्वल है। और गिवन केवल क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ये गिवन है केवल P एंड Q आर मिड पॉइंट। गिवन में ये है P Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ
ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो ये गिवन है, ये प्रूव करना है। और वेक्टर का यूज़ करना, कहीं आप ज्योमेट्रिकल मेथड जो हम यूज़ करते थे थ्योरम से, उससे प्रूव कर दें आप इसको। 10th क्लास में थ्योरम भी है, ये हमने प्रूव की थी, लेकिन फिलहाल इसको प्रूव करना हमने वेक्टर मेथड से। इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बी लेट कर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर सी लेट किया, और पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है 0 और इसका पोजीशन वेक्टर है बी, तो ये आ जाएगा b + 0/2, यानी कि p का पोजीशन वेक्टर आ गया ये। और q का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर है 0, इसका पोजीशन वेक्टर है c, तो वेक्टर c + वेक्टर 0/2 यानी कि वेक्टर c/2, सीधा सीधा q का पोजीशन वेक्टर मिल गया आपको, वेक्टर c/2। अब करना क्या है, देखो पी क्यू वेक्टर तैयार कर लेना आपने, पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू यानी कि c/2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी कि b/2। तो ये आ गया बच्चों वेक्टर c माइनस b/2, ये वेक्टर पी क्यू आ गया। और अब निकालना हमने वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ c है c और यहाँ पर b का b है, तो वेक्टर c माइनस b। अब हम देखें यहाँ पर अगर, तो वेक्टर पी क्यू जो है और वेक्टर बी सी है वो किस रिलेशन में आ गए, देखो 1/2 टाइम्स वेक्टर बी सी, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करें तो सीधा सीधा वेक्टर पी क्यू आ जाता है अपने पास। तो कंडीशन कौन सी बन गई, कंडीशन बन गई वेक्टर ए बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी, ये कंडीशन बन गई। ए और बी को मैं पी और क्यू ही ले लेता हूँ, पी क्यू और बी सी, ये कंडीशन बन गई। और ये कंडीशन होती है पैरेलल की, और कोलिनियर हो जाता अगर कोई पॉइंट कॉमन होता तो इसमें, तो देयरफॉर वेक्टर पी क्यू पैरेलल टू वेक्टर बी सी। और वेक्टर अगर पैरेलल है तो लाइन सेगमेंट भी क्या हो गया, पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं होता पैरेलल के केस में, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अगर -1/2 हो जाती है यहाँ पर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है इन दोनों की। अब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन यहाँ पर मायने नहीं रखती पैरेलल के केस में। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके लाइन सेगमेंट भी पैरेलल हो गए, यानी कि ये वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ये जो लाइन ऑफ सपोर्ट है इनकी, यानी कि जिस लाइन के ऊपर ये बने हैं वो लाइन भी आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल, ठीक है ना। सेकंड केस है हाफ दिखाना आपने पी क्यू को बी सी का, तो उसके लिए क्या कर लेना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। देखो अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी डेफिनेटली इक्वल होते हैं, तो मैंने इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड हो गया ये, और 1/2 बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ये। अब वेक्टर पी क्यू के मैग्नीट्यूड को ओनली पी क्यू लिख सकते हो आप, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड और ओनली पी क्यू एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को। ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन बेसिस से पी से क्यू की तरफ हो या क्यू से पी की तरफ हो, लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना। और यहाँ पर 1/2 का मॉडुलस अलग से लगा दिया हमने, और बी सी का मॉडुलस अलग से लगा दिया। और बी सी के मॉडुलस की जगह फिर से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, ओनली बी सी, वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड की जगह 1/2 का मैग्नीट्यूड 1/2 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया बच्चों, जो पी क्यू है वो बी सी के हाफ के इक्वल है। बी सी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी हमने ये 10th क्लास में, उसको वेक्टर मेथड से आपने करना है। सिंपली एक को ओरिजिन लेट कर लीजिए, एक का पोजीशन वेक्टर बी, एक का पोजीशन वेक्टर सी, कुछ भी लेट करके, और इसका मिड पॉइंट निकाल लेना। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, इसका दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। वेक्टर पी क्यू तैयार कर लेना, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक ऐसे ही वेक्टर बी सी तैयार कर लेना, और फिर आप देखेंगे कि ये पैरेलल के केस में आ गए, दोनों के दोनों तो पैरेलल हो गए। मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। देखो भाई बच्चों 7th क्वेश्चन और लास्ट है इस एक्सरसाइज का। यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, साइड का एक पेयर
अगर इक्वल और पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं हम। प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत सारे मेथड है, मैं आज सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। पैरेललोग्राम के मेथड तो मेथड है, देखो जैसे ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी को आप दिखा दो डी सी के इक्वल और ए डी को दिखा दो बी सी के इक्वल, इसको पैरेललोग्राम फिर आप बोल सकते हो। फर्स्ट मेथड है दिखाने का, ठीक है ना। सेकंड मेथड है कि ए बी को पैरेलल दिखा दो आप डी सी के, अपोजिट है देखो ए बी और डी सी, और ए डी को बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा केवल इतना दिखाने से। या तो केवल इतना दिखाओ या केवल इतना दिखाओ तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है, इक्वल और पैरेलल दिखा देंगे, जैसे ये रहा देखो। थर्ड केस में जो है ए बी और डी सी को पैरेलल और इक्वल अगर आप दिखा दोगे तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और फोर्थ केस में दूसरा क्या बच गया, ए डी और बी सी पैरेलल और इक्वल दिखा देंगे अगर हम, पैरेलल और इक्वल, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और फिफ्थ केस है, अगर ए सी का और बी डी का मिड पॉइंट इक्वल दिखा दिया, यानी कि कंसाइड दिखा दिया जाए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो भी क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। यानी कि आपके पास इतने सारे तरीके हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के किसी क्वाड्रिलेटरल को। वैसे मेन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल, यानी कि ये सारी बातें होती हैं एक पैरेललोग्राम में, ये सारी जो मैंने लिख दी, लेकिन सारी दिखाने की ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई एक दिखाकर आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, देखो आमने सामने की साइड इक्वल, देखो यहाँ पर, और पैरेलल। दूसरा ये होता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा ये होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तीसरा ये होता है एडजेसेंट एंगल के सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं किसी पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि आपने ये सारी क्वालिटी एक साथ नहीं दिखाने की ज़रूरत, इनमें से ये 5 जो कंडीशन है, कोई एक कंडीशन दिखाकर आप इसको पैरेललोग्राम बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं ये कंडीशन नहीं दिखा सकता, देखो ये वाली कंडीशन नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर सकता। ये की बात है दोनों, ठीक है ना। ए बी और डी सी मैंने यहाँ पर लिखना था ए बी और डी सी पैरेलल, और ए बी और डी सी, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक था, देखो पैरेलल का केस है ये। तो यहाँ पर तो हमारे को क्या दे रखा है इसने, यहाँ पर इसने दे रखा है एक पेयर पैरेलल और इक्वल, ए डी जो है इसके पैरेलल और इसके इक्वल। ठीक ऐसे ही एक केस और हो सकता है, ये मैं लास्ट में लिखूँगा। यहाँ पर ए डी और बी सी मैंने लिया, देखो ए डी और बी सी डी और ए बी भी ले सकता है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। और लास्ट जो 6 केस है वो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एक बार मैं शुरू से एक बार बता देता हूँ, अगर पजल हो गए हो तो आप देखो क्या है कि पैरेललोग्राम कब प्रूव कर सकते हो आप, ये 6 में से कोई एक बात प्रूव कर दीजिए, पैरेललोग्राम हो जाएगा ये। या तो ये देखो पहला केस, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, पैरेललोग्राम हो जाएगा, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं आपको। दूसरा क्या है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल, इसके पैरेलल, ये साइड आपस में पैरेलल, ये साइड आपस में पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा।
और तीसरा केस है एफ बी पैरेलल डी सी एंड एफ बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब ये दोनों इक्वल और पैरेलल, एफ बी डी सी मैंने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल, देखो ये दोनों इक्वल और पैरेलल, यहाँ पर ये दोबारा से लिख दिया था मैंने, तो ये पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए, देखो जिसके ऊपर मैंने उंगलियां रखी हैं, ये पेयर, केवल ये पेयर इक्वल भी और पैरेलल भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, या फिर ये पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और फिफ्थ केस है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अगर इक्वल हो जाए यानी कि कंसाइड कर जाएं, दोनों के मिड पॉइंट सेम हो जाएं तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो इसका यूज करके इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, क्योंकि देखो ये तो गिवन में है ही कि एक पेयर इक्वल और पैरेलल उसने दे रखा है, चाहे आप इसका यूज करके भी इसको पैरेललोग्राम दिखा सकते हो कि आमने सामने की साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो गया। यानी कि ये केस दे रखे हमारे को एफ बी पैरेलल डी सी, देखो ये वाला केस एफ बी पैरेलल डी सी एंड एफ बी इज इक्वल टू डी सी, चाहे इसको ये कह लीजिए क्योंकि कोई बच्चा ये भी केस लेकर चल सकता है, मैंने ये दोनों ली हैं एफ बी और डी सी इक्वल और पैरेलल, आप ये लेकर भी चल सकते हो इक्वल और पैरेलल, यानी कि ये केस तो उसने दे रखा है तो इसका यूज़ करके आप पैरेललोग्राम नहीं बता सकते इसको, आपने इससे कोई और प्रॉपर्टी का यूज़ करके पैरेललोग्राम बताना, या तो ये प्रूव कर दीजिए पहली लाइन तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, या ये प्रूव कर दीजिए दूसरी लाइन, यानी कि ये साइड तो पैरेलल दे रखे हैं, ये साइड भी पैरेलल दिखा दीजिए, पैरेललोग्राम हो जाएगा, या फिर ऐसा कर दीजिए। तो मैं ऐसा करके इसको पैरेललोग्राम बनाऊंगा, देखिए यानी कि इसके डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो कंसाइड कर देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो इसके पोजीशन वेक्टर लेट कर लेते हैं, चाहें तो आप ए बी सी डी ऐसे ले सकते हैं या किसी एक को ओरिजिन ले सकते हैं। तो अब की बार मैं ए बी सी डी ही ले लेता हूं क्योंकि हर बार मैंने एक पॉइंट को ओरिजिन लिया है, तो अब की बार सभी पॉइंट्स को नॉन ओरिजिन यानी कि नॉन जीरो लेकर मैं प्रूव कर देता हूं। देखो सभी के पोजीशन वेक्टर ले लिए मैंने ए बी सी डी ए बी सी डी। अब जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं, गिवन है ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी वेक्टर तैयार कर लेते हैं। देखो ए बी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक, फिर डी सी तैयार कर लेते हैं, डी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये डी सी तैयार हो गया। ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर दोनों क्या दे रखे हैं पैरेलल, और साथ में क्या दे रखे हैं इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, देखो ए बी और डी सी साइड इक्वल दे रखी हैं, ए बी और डी सी साइड अगर इक्वल दे दी तो दैट मीन्स ये वेक्टर बी क्या हो गए इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन दे दी मैंने इन दोनों को साइड को, तो वेक्टर बी इक्वल हो गए। वैसे अगर लेंथ इक्वल दे रखी है तो डायरेक्शन मतलब वेक्टर इक्वल आप लिख नहीं सकते यहाँ पर, ये लेंथ इक्वल है केवल, उसके बाद है यानी कि लेंथ इक्वल है तो आप ऐसा लिख सकते हो वेक्टर एफ बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर डी सी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हो आप कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए, क्योंकि लेंथ इक्वल तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए ना। उसके बावजूद दे रखे है एफ बी पैरेलल डी सी, यानी कि एफ बी जो है एफ बी डी सी के पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वेक्टर एफ बी जो है वेक्टर एफ बी वेक्टर डी सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं तो उनके वेक्टर भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि वो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन होता है। यानी कि अगर लाइन सेगमेंट लाइन के टुकड़े पैरेलल हैं तो उनको कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो आप, ठीक है ना, तो भी वो पैरेलल ही रहेंगे। मान लो ये दो लाइन के टुकड़े हैं, ये फिलहाल पैरेलल हैं, तो इसको ये डायरेक्शन दे दूँ, मैं इसको ये डायरेक्शन दे दूँ, तो पैरेलल तो अब भी रहेंगे ना, या इसको ये डायरेक्शन दे दूँ और इसको भी यही डायरेक्शन दे दूँ तो भी पैरेलल रहेंगे। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि अगर दो लाइन के टुकड़े या लाइन पैरेलल हैं तो उनको कोई भी डायरेक्शन दे दो फिर भी पैरेलल रहेंगे वो। दैट मीन्स ये अगर लाइन के टुकड़े पैरेलल हैं तो वेक्टर भी क्या हो जाएंगे पैरेलल। अब यहाँ पर केस क्या बनता है, देखो वेक्टर एफ बी जो है वेक्टर डी सी के पैरेलल हो गया, और वेक्टर एफ बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर डी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया। तो इन दोनों केस को अगर देखें हम तो वेक्टर एफ बी जो है वो वेक्टर डी सी के क्या हो गया बिल्कुल इक्वल, ठीक है ना। वेक्टर एफ बी किसके इक्वल हो गया बिल्कुल वेक्टर डी सी के, क्योंकि पैरेलल भी हो गया, यानी कि
लाइन ऑफ सपोर्ट उनकी पैरेलल होगी और डायरेक्शन भी सेम ले ली मैंने और लेंथ भी सेम हो गई, तो क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गए दोनों। तो इन दोनों केस से ये लिख सकते हो आप, दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। अब ए बी को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और डी सी को लिख सकता हूँ वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। अब डी को इधर ले आऊँगा मैं, तो ये आ जाएगा वेक्टर बी प्लस डी, और ए को राइट में ले जाऊँगा तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। अब दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ मिड पॉइंट दिखाने के लिए, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2। देखो ये मिड पॉइंट ऑफ बी सी आ गया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी आ गया। तो इन दोनों के मिड पॉइंट कंसाइड कर गए तो आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये दिखाकर आप उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन रिवर्स में भी आ सकता है और किसी बुक की बुक में तो होगा भी ये कि अगर ऐसा है, यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो प्रूव कीजिए कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये होगा, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप होगा, और फिर इसको वेक्टर ए बी वेक्टर डी सी लिखेंगे, ये स्टेप होगा। फिर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, देखो लैम्डा टाइम्स लैम्डा की वैल्यू 1 है ये, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। और 2 वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे अगर हम, तो वो वेक्टर पैरेलल, यानी कि उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। देखो वेक्टर इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होते हैं ना, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो दोनों इक्वल हो गए। यानी कि देखो पहला स्टेप ये होगा, अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ऐसा दे रखा है, तो दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, और अब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो वेक्टर ए बी वेक्टर डी सी अगर इक्वल दे दिए तो दैट मीन्स ए बी और डी सी भी इक्वल हो गए, इनकी लेंथ भी इक्वल हो गई और ये पैरेलल भी हो गए। देखो पैरेलल का केस भी दिखने लग रहा है आपको, ये ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर डी सी। तो एक पेयर जो है क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का पेयर, वो क्या हो गया, इक्वल और पैरेलल हो गया। देखो तो इक्वल और पैरेलल हो गया तो आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो, यानी कि दोनों फेज में आ सकता है इक्वेशन। गिवन ये आ सकता है और प्रूव करना पैरेललोग्राम तो आएगा ही, तो इसका यूज़ करेंगे हम मिड पॉइंट का। और ऐसा भी आ सकता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो मिड यानी कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो प्रूव कीजिए वो पैरेललोग्राम होगा। तो फिर ये गिवन लेकर और इस तरह बढ़ेंगे और ये आंसर दिखा देंगे हम।